भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधि ब्रज गावन में पावन जबे लगी। कहे रत्न ना कर ग्वाले ने के झरी झरी दोरी दोरी नंदी के पोरी आवन तबे लगी। उझकी 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 पद कंजनी के पंजनी पे पेकी पेकी पाती छाती छोअनी छबे लगी। हमको लिखो कहा हमको लिखो कहा हमको लिखो है कहाँ हमको लिखो है कहा कहन सबे लगी। प्रस्तुत पद के अंतर्गत गोपियों को जब यह ज्ञात हुआ कि उद्धव उनके प्रिय कृष्ण का कोई संदेश लेकर आए हैं, तो वे अपने प्रियतम का संदेश जानने के लिए अत्यंत व्यग्र हो जाती है। और मन भावन श्री कृष्ण द्वारा भेजे मन भावन कि मन भावन श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए उद्धव के आवन की, भेजे गए दूत उद्धव के आगमन की सुधि ब्रज गावनी में सूचना गोपियों को जब मिलती है तो वे क्या करती है, समूह में दौड़कर अपने प्रियतम के दूत से मिलने के लिए नंद के द्वार पर आने लगी। दोरी दोरी नंद पोरी आवन तबे लगी। उजकी कंजनी पे पंजनी पे, क्या शानदार बात कह रहे हैं। देखिए, मन को मोह रहे हैं। उचक उचक कर वे श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए पत्र को देखने लगी। सभी गोपियां उत्सुकतावश, औत्सुक के कारण उचक उचक करके श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए पत्र को देखने लगी। सभी गोपियों का हृदय क्षोभ से अर्थात उत्कंठा मिश्रित व्याकुलता से भर उठता है। सभी गोपियां कहने लगती हैं कि श्री कृष्ण ने उनके लिए क्या लिखा है, हमारे लिए कृष्ण ने क्या संदेश भेजा है। हमको लिखो है कहा हमको लिखो है कहा हमको लिखो है कहा सबन कहन सबे लखी। इस प्रकार सभी गोपिकाएं अपने अपने नाम के संदेश को सुनने को व्याकुल होने लगी। गोपियों की व्याकुलता के भाव उनकी स्वाभाविक मानसिक प्रवृत्ति की सूचना देता है, और विशेषकर तब जब संदेश भेजने वाला प्रियतम हो। गोपिकाओं की उत्सुकता के भाव का स्वाभाविक चित्रण यहां पर किया गया है, और जो यहां पर रस है वो विप्रलंब श्रृंगार है, विप्रलंब श्रृंगार का चित्रण किया गया है। भाषा शैली ब्रज है, भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, छंद मनहरण सवैया, छंद मनहरण सवैया, अलंकार अनुप्रास और रूपक, पुनरुक्ति प्रकाश, विप्सा व पदमेत्री, गुण माधुर्य, शब्द शक्ति, लक्षणा। देखिए, अब हम अगला पद पढ़ते हैं। अगले पद में उद्धव जी क्या कहते हैं।
जगन्नाथ दास रत्नाकर अर्थात उद्धव। चाहत जो स्वबस संजोग श्याम सुंदर को जोग जो प्रयोग में हियो तो बिल स्यो जहे कहे रत ना कर सो सु अंतर्मुखी है ध्यान मंजू ही ये कंज जगी ज्योति में धस्यो रहे ऐसे करे लीन आत्मा में परमात्मा में जामे जड़ चेतन विलास विकसो रहे मोह बस चोहत बिछोह जे जिए जाको छोई सोह तो सब अंतर निरंतर बसो रहे। देखिए पूर्वत प्रसंगी चल रहा हमारा पद में। इस पद के अंदर उद्धव आते हैं संदेश लेकर के, कृष्ण का संदेश लेकर के जब मथुरा से गोपिकाओं के पास ब्रज में, तो गोपिकाओं को ज्ञान मार्ग अपनाने की बात करते हैं और ज्ञान मार्ग का अनुसरण करने का जो संदेश देते हैं। तो उद्धव गोपिकाओं से कहते हैं कि यदि तुम श्याम सुंदर अर्थात श्री कृष्ण के साथ संयोग अर्थात मिलाप को अपने अधिकार में करना चाहती हो, चाहत जो सोवस संयोग श्याम सुंदर को जोग के प्रयोग में यो तो बिल स्यो रहे, तो अपने हृदय को योग साधना के आनंद के साथ लीन रखें। फिर आगे कहते हैं कहे रत ना कर सु अंतर मुखी है ध्यान मंजू ही ये कंज जगी ज्योति में दस्यो रहे। कवि कहते हैं कि हे उद्धव, कवि कह रहे हैं उद्धव गोपियों को कि कृष्ण को, गोपियों को कृष्ण का ध्यान रखने के लिए हृदय में स्थित आत्मा की ओर उन्मुख होने को कहते हैं। मनुष्य को सुंदर हृदय स्पर्शी कमल में ब्रह्म की ज्योति जलती रहती है। मनुष्य के सुंदर हृदय रूपी कमल में ब्रह्म की ज्योति जलती रहती है। सु अंतर्मुखी सु ध्यान मंजू हुई कंज जगी ज्योति में धस्यो रहे। ज्योति जलती रहती, उसी ब्रह्म की ज्योति में, ज्योति के ध्यान में गोपियों को लीन रहना चाहिए। ऐसे करो लीन आत्म को परमात्म से। उद्धव का यह कहना है कि कृष्ण सच्चे अर्थ में ब्रह्म के स्वरूप हैं और चेतन के प्रति आनंद प्रकट होता रहे। चेतन के प्रति आनंद क्या होता रहे? प्रकट होता रहे। ब्रह्म का साक्षात करने वाले योगी को जैसे जड़ और चेतन में आनंद की अनुभूति होती रहती है। जामे जड़ चेतन विलास विकस्यो रहे, मोह बस जोहत बिछो जिए जाको छोई। फिर कह रहे वैसे ही गोपियों को भी अपनी आत्मा में कृष्ण की उपस्थिति की अनुभूति होने लगेगी। मोहवश, जिससे वियोग का अनुभव करके, मोहवश जिससे वियोग का अनुभव करके गोपियां क्षुब्ध हो, दुखी होती है तथा प्रिय कृष्ण को अपने से पृथक समझती है, वैसे ही समझती है तो गोपियों के तो सभी के हृदय आत्मा में सदैव विद्यमान रहते हैं।